नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल एसएम वॉइस 96 में स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता है कि हमें कौन सी बात बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वो सब बातें भी बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, और इस गलती की वजह से बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। आज हम आपको ऐसी 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, घर परिवार की बातें। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की बातें अपने मित्र, रिश्तेदारी या किसी अन्य परिचित के साथ साझा करते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर में और जीवन में चलती रहती हैं। इसके अलावा पति पत्नी का संसार और व्यवहार, इन्हें भी हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर दूर हो जाएंगे और आप हमेशा पछताते रह जाओगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने से कुछ समय के लिए राहत महसूस जरूर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। इसलिए अपने मन की बातें और लड़ाई झगड़ा कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। सेकंड, अपनी आमदनी की बात। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछकर अनुमान लगा लेंगे। अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उनको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपकी ही याद आएगी कि वह सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर पैसे ना दे पाएँ तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आप देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए ना ही लोग आपसे उधार मांग लेंगे और लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित और रिश्तेदारों से हमेशा गोपनीय रखने की सलाह ही दी जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इसे अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपको अपनी पत्नी से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। 3, अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति की बात। अतीत में की हुई गलतियों के बारे में दूसरों को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है उन गलतियों को अब कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है और उन गलतियों उसके बारे में दूसरों को बताने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आप अपने अंधेरे पक्ष को दूसरों के सामने रखेंगे तो इससे दूसरों के मन में आपके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और वह आपको हमेशा उसी नज़र से देखेंगे, और हो सकता है वे दूसरों को भी इस बारे में बोले जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो। इसके साथ ही आपको अपने भविष्य की रणनीति के बारे में कभी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे काम में सफल ना हो पाए तो लोग आपका हर जगह मजाक उड़ाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या आपकी तरक्की से जलते हैं तो वो लोग आपके भविष्य की रणनीतियों को खराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा इन बातों को गुप्त ही रखें। 4, अपनी कमजोरी और ताकत की बात। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या फिर अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता है। आपको अपनी कमजोरी या ताकत के बारे में पता है तो आप कभी भी भूल कर इसके बारे में दूसरों को ना बताएं, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो लोग आपको कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे।
आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगेंगे। वह आपकी कमजोरी का हर समय फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत के बारे में उन्हें पता चल गया तो बाद में वही ताकत आपके लिए कमजोरी बन सकती है। लोगों को एक बार आपकी ताकत के बारे में पता चल गया तो लोग किसी न किसी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको परास्त कर देंगे। इसीलिए सावधान रहें और उनके बारे में कभी किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएं। 5, अपने मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिन्हें जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। हो सकता है आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन्हीं विचार को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। तो यह है कि इस बात की बातों को व्यक्त करने से लोग आपके प्रति एक तरह की राय बना लेंगे। फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे और आपकी नकारात्मक सोच के बारे में ही बात करेंगे और फिर आपकी सोच 100 अच्छे कार्य आपके मन के उस एक विकार के कारण फीके पड़ जाएंगे। 6, अपने अपमान की बात। सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो जमकर उसका प्रतिकार करें। फिर भी बहुत सी बार व्यक्ति को बहुत से मामलों में और कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक न पाले, बल्कि इस बात पर विचार करें दोबारा कोई भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार न कर पाए। अभी याद रखें कि अगर आप अपने अपमान के बारे में दूसरों के सामने बताएंगे तो फिर लोग आपका और भी ज़्यादा अपमान करेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं वही लोग अपने अपमान के बारे में दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। दान पुण्य की बात। कई लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करने के बाद या फिर कोई पुण्य कार्य करने के बाद उसके बारे में सभी को बताते रहते हैं। लोगों को पुण्य के बारे में बात करने के बाद उसका फल नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। आपने जो भी दान किया है या फिर कोई और पुण्य का काम किया है, यदि आप उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका लाभ निष्फल हो जाता है। आप मंदिर में दान दें या किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य काम करें, उसके बारे में कभी भी अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसके बारे में किसी के समक्ष बखान कर दिया तो समझिए उसका लाभ निष्फल हो जाएगा। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है, हमें गलती से भी अपने दुखों के बारे में या किसी गुप्त राज के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में या फिर आपकी दोस्ती टूटने पर आपकी सारी राज की बातें सार्वजनिक हो सकती हैं और लोगों के बीच आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। इस दुख से आप अत्यधिक दुखी होंगे, इसलिए इन बातों को भूलकर भी जग जाहिर न करें। दोस्तों, यह थी वह 7 बातें जो आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महान नीतिकार थे और उनकी नीतियों को नकारा नहीं जा सकता है। उनकी कही हुई सारी बातें आज के ज़माने में सच हो रही हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपकी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने चैनल ऐसा वॉइस 96 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।